तो इसमें से बेटा कुछ क्वेश्चंस जो मैंने पिछले क्लास में दिए थे, कुछ लोगों ने सैटरडे वाली क्लास में डाउट में पूछ लिया था, है ना। कुछ लोगों ने नहीं पूछा है। तो बेटा क्या सभी लोगों से क्वेश्चंस हो गए हैं या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इनमें से? पहला क्वेश्चन था इक्वल मास ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू फॉर्म P2O3 एंड P2O5, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट। दूसरा क्वेश्चन था 127 ग्राम ऑफ I2 रिएक्ट विद 71 ग्राम ऑफ Cl2, ना ऐसा ही एक क्वेश्चन था। सर मेरे नहीं हुआ पूरा, ठीक है तो मैं बता देता हूँ, सुनो। बट एक एक करके मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या है आपको बेटा, इन क्वेश्चंस को बैलेंस करना है सबसे पहले जो भी है। उसके बाद में आपको लिमिटिंग रीजन फाइंड करना है। उसके बाद में वही जो हम लोग यूनिटरी मेथड लगाते हैं उसको लगा के क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ये सर मुझे ऐसे ही करना होता है कि नहीं करना होता? चलो तो बेटा पहला क्वेश्चन जो है तुम लोगों के लिए वो क्या है, पहला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए ये वाला, equal mass of phosphorus and oxygen are allowed to form P2O3 and P2O5, what fraction of excess reagent is left, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं पहला वाला चैप्टर करा रहा हूँ अभी, ठीक है। जो लोग ने आज से ही ज्वाइन किया है उन लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कुछ, या फिर आपको कई सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे ग्रुप में, आप उनको देख के उसको पढ़ सकते हो, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर से। या फिर आप लोग डाउट वगैरह जब लेंगे तब वो डिस्कस किया जा सकते हैं। हम लोग काफ़ी कई सारी चीज़ें इससे पढ़ा चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आगे से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये टेंशन मत लीजिएगा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है क्योंकि बीच से अगर आप लोग पढ़ोगे तो दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको तो समझ में आ रहा है सभी को, जो लोग बीच में से ज्वाइन करेंगे उसको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। देखो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन रिएक्शन करके बेटा क्या बनाएगा, दैट इज P2O3 एंड P2O5, यस और नो? Yes, sir. सबसे पहले आप लोगों ने रिएक्शन लिखा, दूसरा काम क्या होगा बेटा आपका, रिएक्शन Balancing. यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, आपको बैलेंसिंग करना है। फॉस्फोरस कितना है बेटा इधर, दो इधर है, दो इधर है, चार है, तो चार से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन कितना है बेटा इधर, आठ है, तो इससे भी कितने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चार से, ठीक है ना। तो 4 phosphorus plus 4 moles of O2 is giving you P2O3 and P2O5, yes sir, no sir? Yes, sir. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इक्वल मास ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बेटा कितना मास रिएक्ट करते हैं, इक्वल मास, ठीक है ना। अगर इसका x ग्राम रिएक्ट करेगा तो इसका भी कितना करेगा बेटा, x ग्राम। X gram. मोल्स कितना आएगा बेटा, इसका मोल्स निकल के आएगा x/31, X by 31, X by 32. x/32। मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। मास को किससे डिवाइड करेंगे बेटा, मोलर मास से। तो बेटा मोलर मास फॉस्फोरस का कितना होता है, दैट इज 31 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन का होता है O2 का हो जाएगा 32, ठीक है। अब ये बताओ इन दोनों में से छोटा वैल्यू कौन सा वाला है, X by 32. ये छोटा है बेटा, इट इज स्मॉलेस्ट, और जो स्मॉलेस्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रीजन, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या मिल गया, आपको एक तो मिल गया लिमिटिंग रीजन कौन है, आपको मिल गया एक्सेस रीजन कौन है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट, एक्सेस रिएजेंट का कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है। तो आप सोचो बेटा कि ऑक्सीजन और फास्फोरस में रिएक्शन कैसे होता है। आपको तो इसका 4 मोल इसके 4 मोल से रिएक्शन करता है, हाँ या ना। तो एक कितने से करेगा बेटा, एक से करेगा। x/32 मोल कितने से करेगा बेटा, X by 32 moles. तो फास्फोरस का कितना मोल रिएक्ट करेगा, x/32, बचेगा कितना बेटा, X by 31. तो टोटल था तुम्हारे पास x/31 और कितना चला गया उसमें से, x/32, ये बचेगा बेटा कितना, x/31 × 32। सॉल्व कर लोगे ना इसको तो Yes, sir. 31 32 आ जाएगा, एलसीएम इधर आएगा 32x - 31x, तो कितना आया, 1x बचा, ठीक है बेटा। तो x/31 × 32, ठीक है बेटा। कितना फ्रैक्शन रिमेनिंग है, आपसे मुझे कितना फ्रैक्शन रिमेनिंग है, तो फ्रैक्शन रिमेनिंग का मतलब क्या होगा बेटा, रिमेनिंग अपॉन टोटल कितना है वो तो फ्रैक्शन होगा। Yes. तो रिमेनिंग है x/31 × 32 और टोटल कितना है बेटा x/31,
x/31 से x/31 गया तो कितना आया 1/32। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में हो तो बताओ बेटा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? मैं एक बार पोल क्रिएट कर देता हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। आगे सर। बटे बेटा कितने लोगों को समझ में आ गया है, कितने लोगों को नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए। तो जल्दी से पोल पे वोटिंग कर दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ठीक है, 2 लोग अभी रह गए हैं वोट करने के लिए। बेटा कौन कौन लोग रह गए हैं वो जल्दी से वोट कर दीजिए। तो 78%, एक बच्चा बोल रहा है उसको कुछ कुछ आया है, एक बोल रहा है जिसको नहीं आया है। बट नहीं आने वाला कौन है? चलो बट तुम्हारे पास में दूसरा क्वेश्चन है, 127 ग्राम ऑफ I2 एंड 71 ग्राम ऑफ Cl2 आर अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म ICl एंड ICl3। फाइंड द अमाउंट ऑफ ICl एंड ICl3 फॉर्म। ICl और ICl3 का अमाउंट कितना बनेगा ये बताना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है आप लोग ये बताइए। सबसे पहला काम क्या है आपका? रिएक्शन इक्वेशन लिखना। ठीक है, ये आपको सबको मैं बार बार बोल चुका हूँ कि सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लिए। इक्वेशन क्या है बेटा? I2 प्लस Cl2 गिविंग ICl प्लस ICl3। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। दूसरा काम क्या होगा आपका? बैलेंसिंग करना। ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए आयोडीन कितना है बेटा? 2 है इधर, देखो एक इधर है एक इधर है और 2 हमारे पास सर इधर भी है। Cl के आगे 2 हो जाएगा। क्लोरीन कितना है? 4, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Cl को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब I2 का मास कितना है बेटा? 127 ग्राम। Cl2 का मास कितना है बेटा? 71 ग्राम। आया ना? यस सर। अब आप क्या करेंगे बेटा? आपको मोल्स निकाल। मोल्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि मास के रेशियो में कोई रिएक्शन नहीं होता है। जो भी रिएक्शन होते हैं वो किसके रेशियो में होते हैं बेटा? मोल के रेशियो में। जो ये रेशियो है 1:1:1, ये किसका रेशियो है बेटा? दिस इज अ मोल रेशियो है ना। ये किसका रेशियो है? ये मोल का रेशियो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसका रेशियो है बेटा? ये मोल का रेशियो है। ठीक है, तो आपको मोल निकालना पड़ेगा। आयोडीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? आयोडीन का एटॉमिक वेट होता है 127। तो I2 का कितना हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा 127 × 2, 254। हाँ या ना? यस सर। इसका मोल आएगा 127 0.5। दैट इज 0.5। ठीक है, पंगारे में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। इसका मोल आएगा बेटा 71/71 ही आएगा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा? 35.5। तो Cl2 का कितना हो जाएगा बेटा? 35.5 × 2 दैट इज 71। इसका मोल कितना आएगा बेटा? 1 मोल आएगा। अब आपको क्या निकालना है बेटा? इसके बाद में आपको निकालना है विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। है ना? टोटल लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? दोनों के मोल को उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मोल है 0.5, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका है 1/2। तो ये भी कितना आएगा? 0.5। दोनों का सेम आ रहा है, मतलब कोई भी लिमिटिंग नहीं है। अब जिसका मन करे उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। है ना? यस सर। सर हाँ सर। यहाँ पे सर जो I2 है ना सर, वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। I2 is equal to 127 into 2 is equal to 254। हाँ, यहाँ पे सर आपने लिखा था 127/252 is equal to 0.5। सर ये मतलब किस वजह से रखा सर आपने? ये बेटा क्या? मोल्स इसका निकालने मास के है, लिए। ये तो मास है ना बेटा। यस सर। अब देखो मोल्स कैसे निकालते हैं। मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। यस सर। तो ये मास और ये मोलर मास दोनों को डिवाइड कर दिए, मोल्स आ गए। यस सर। यस सर। यस सर। मोल्स निकाल रहे हैं, इसका ही मोल्स निकाल रहे हैं, इसका ही मोल्स निकाल रहे हैं। ठीक है ना? यस सर। क्योंकि जो कोई भी रिएक्शन होता है वो मोल के रेशियो में होता है। हमें पहले मोल निकालना पड़ेगा, तो हम लोग आगे चल के प्रोडक्ट का अमाउंट वगैरह निकाल पाएंगे ना। मोल के रेशियो में चलता है कोई भी रिएक्शन। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने पहले सबका निकाला
मास से मोल, अब मोल में से निकाला लिमिटिंग कौन है, तो हमें दिख रहा है कि कोई भी लिमिटिंग नहीं है, दोनों का मोल रेशियो, दोनों का जो मोल आ रहा है वो सेम आ रहा है, मोल का रेशियो, ठीक है, सेम आ रहा है। आपको जो मन करे उसके हिसाब से सॉल्व कर लो। तो आप देखो इसका 0.5 मोल, इसका कितना मोल बनाएगा बेटा, I2 का 1 मोल, इसका 1 मोल बनाता है, इसका भी 1 मोल बनाता है, यस और नो। 1 तो 0.5 कितना बनेगा, 0.5 बनेगा, yes sir 0.5 मोल ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। इट इज क्लियर टू यू ऑल। So can you explain it once again? बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप सोचो ना, जो भी आप किसके बेस पे सॉल्व करना चाहते हैं, आप ये बताओ, I2 के बेस पे या Cl2 के बेस पे, मुझे ये बताओ। आपका जो मन करे उसके बेस पे सॉल्व कीजिए। आपका मन करे I2 के बेस पे आपको आंसर I2. के बेस पे निकालिए। तो देखो I2 का कितना मोल है, 1 मोल। ICl का कितना मोल बनाता है, 1 मोल। ICl का कितना बनता है, 1 मोल, आया ना। Yes sir. 0.5 कितना बनाएगा, 0.5. 0.5 वही आंसर हो गया, ठीक है। Okay sir. 1 मोल से 1 बनता है, तो 0.5 से कितना बनेगा, 0.5 बनेगा। चलिए बेटा, कितने लोगों को समझ में आ गया बता दीजिए मुझे। तीन लोग रह गए बेटा वोट करने के लिए, वो कर दीजिए जल्दी से। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड वाला है उसको देखते हैं हम लोग ना। थर्ड वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है बेटा। तो सारे लोगों ने, 12 लोगों ने कर दिया वो, जिनको आ गया है 100% समझ, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, अभी हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रोडक्ट कितने ग्राम का है कैसे पता, अच्छा कितने ग्राम का है बेटा ये पता करना है। तो क्या करो, आपको मोल मिल गया ना दोनों का, आपको निकालना है मास ऑफ ICl। तो क्या होगा बेटा, मोल्स ऑफ ICl इनटू मोलर मास। मोल कितना 0.5 और मोलर मास कितना होगा 127 प्लस 35.5। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, Yes sir. इतना ग्राम निकल के आ जाएगा। सिमिलरली आपको निकालना है ICl3 का मास 0.5 into 60.5 0.5 इंटू 160 127 प्लस 3 इंटू 35.5, इसका इतना मास आ जाएगा ग्राम में, ठीक है। ठीक है हिमांशु, हाँ सर। ठीक है बेटा। हाँ तो हम लोग क्या कर लेंगे, तुरंत निकाल लेंगे, मोल्स से मोलर मास का इंटू करके मास निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बेटा मास कितना होगा इनका आपस में, मोल्स इंटू मोलर मास, ठीक है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। इसे बोल रहा है 2a + 4b + 5c गिविंग 7h + 5d। सबका मोल्स गिवन है 10, 12, 15। आपसे पूछ रहे हैं H और D कितना बनेगा ये बताइए। तो आपको क्या करना है, लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा। A के लिए 10/2, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करके 15/5। कौन छोटा आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 3, ये भी आ रहा है 3 ना। Yes sir. तो दोनों सेम 4b है, और 5c दोनों सेम है। ये दोनों ही सेम है, दोनों ही लिमिटिंग हो गए और ये एक्सेस हो गया, ठीक है ना। तो आप Yes B sir. के हिसाब से सॉल्व कीजिए या C के हिसाब से सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी है। आपको मोर देन 1 लिमिटिंग मिले तो जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों से सेम आंसर H आए, 21 D 15 ठीक है। करेक्ट बेटा। देखो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 से कितना मिलता है, B के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। 4 से कितना मिलता है बेटा, 7 मिलता है। तो Yes रिपीट sir. करो साथ में बेटा, 4 से कितना मिलता है 7, 1 से कितना मिलेगा बेटा 7/4. 1/4 12 से कितना मिलेगा 7/4 × 12, तो कितना आ जाएगा 21। Yes sir. ऐसे बेटा 4 से कितना मिलता है 5, 1 से कितना मिलेगा बेटा 5/4, 12 से कितना मिलेगा। सर ये वाला 15. मुझे समझ में नहीं आया सर। बेटा B और H का रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं 3 का। हाँ बेटा वो अब तुम्हें समझ में आ गया कि 3 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, सब लोगों को नहीं आती ना चीजें समझ, वो आएगा प्रैक्टिस करने के बेस पे। जो लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उनको डायरेक्टली लिखना भी आ जाएगा। अभी सुनो, हनी बेटा समझ में आ रहा है, देखो B और H का रिलेशन निकाल रहे हैं हम लोग, किसका, B और H का, ठीक है। सभी लोग देखिएगा, B का कितना मोल चाहिए बेटा 4, इसका कितना बनता है 7, हाँ या ना। बेटा B का 4 मोल है तो इसका 7 बनेगा ना। Yes sir. तो इसका अगर 1 है तो इसका कितना बनेगा बेटा 7/4, इसको 12 है तो इसका कितना बनेगा बेटा 7/4 × 12,
दैट इज 21। वही हम लोग कर रहे हैं, देखो 7/4 × 12, ठीक है ना। इतना कैलकुलेशन हम लोग दिमाग में कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही सोचो, अभी बी और एच के बारे में सोचे हम लोग, बी और डी के बारे में सोचो। 4 से कितना बनता है बेटा? 5। 1 से कितना बनेगा बेटा? 5/4। 12 से कितना बनेगा बेटा? 5/4 into 12. 5/4 × 12 दैट इज 15। देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, वही तो लिखा है 5/4 × 12, ठीक है। यहाँ पे 5/4 × 12, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ठीक है ना। तो आंसर आ गया हम लोगों को इसका 21, इसका आ गया 15। आप चाहें तो सी से निकाल के भी चेक कर सकते हैं एक बार। एक और क्वेश्चन बेटा है हम लोगों के पास में, 5वां, 4th और 4, 5 दोनों में उठा लेता हूँ एक साथ यहाँ से। चलिए, इसको कर सकते हो बेटा, चौथे वाले क्वेश्चन को। Yes, sir. बैलेंस किया सब लोगों ने इसको? Yes, sir. क्या आया बैलेंस करने पे, ये बताओ। सर मेरा 3FeO और जो प्रोडक्ट होगा उसमें हमारा, उसमें भी 3 इंटू कर देंगे। सर हाँ सर। वो 3 वाले क्वेश्चन को सर दोबारा से दिखाना। कौन सा वाले को बेटा? ये वाला? थर्ड वाले। यस सर। थर्ड वाला ये बेटा, ये रहा। कॉपी करना है तुम्हें इसको? यस सर। कर लो बेटा। हो गया बेटा ये? हनी कॉपी हो गया? सर थोड़ा सा रह गया। कर लो। देखो बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सब बाकी लोग सुनिए, इसको बैलेंस हम लोग करेंगे सबसे पहले। और बैलेंस करने का तरीका क्या है? वही इधर उधर से मल्टीप्लाई करना है ना। सर O2 के आगे 1/2 आएगा और प्रोडक्ट के आगे 2 आएगा। इसके आगे 2 कर दे, इसके आगे 1/2 कर दे, बैलेंस हो जाएगा। यस सर। हो गया सर। है ना, हो जाएगा ना बैलेंस, सही बात है ना। तो यहाँ पे क्या कर लो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसके आगे 2 से कर लो, या फिर ऐसा सोच लो कि इससे 2 को से इंटू कर लो, इससे 2 से इंटू कर लो, आया ना, और इससे 4 से इंटू कर लो। ठीक है बेटा। 2FeO + 2Fe2O3 + O2 गिविंग 4 moles of Fe2O3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, आयरन भी बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड है। Yes, इक्वेशन sir. बैलेंस हम लोगों ने किया सबसे पहले। अब देखो आपको मास दिया है ग्राम में, तो ग्राम में दिया तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मोल्स निकालना पड़ेगा, है ना। अब मोल्स निकाल Yes, लोगे, sir. मोल्स निकालने के बाद में क्या करोगे, फिर देखोगे कौन लिमिटिंग है। स्टोइकोमेट्री से डिवाइड। बिल्कुल वही सेम चीज है, आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा सभी लोग। यही चीजें हम लोग 3-4 बार कर चुके हैं, फिर से वही बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको मास दिया है, पहले इन सबका मोलर मास से डिवाइड कीजिए, मोल्स निकालिए, फिर लिमिटिंग रिजल्ट निकालिए, फिर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5th वाला जो है बेटा, उसको थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5th को आप लोग करने जाएंगे तो भी आपको करना तो बैलेंसिंग ही पड़ेगा पहले इक्वेशन का। जब बैलेंसिंग करेंगे तो आपको सबका मूल निकाल पाएंगे। अच्छा किसी से ये हुआ था क्या सर? मुझे नयन ने सेंड किया था, और किसी ने सेंड किया मुझे क्या? आकांक्षा तुम्हारा हो गया था ये वाला क्वेश्चन? यस सर। कितना आ रहा था सीओ का मोल? बैलेंसिंग करने से कितना नंबर आता? सर 17। 17 नंबर आते हैं ना। टाइम लगा बैलेंसिंग करने में कि नहीं लगा? हाँ सर लगा था। है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जिनको बैलेंसिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो बिना बैलेंसिंग के क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी। ये क्वेश्चन नंबर 5th वाला है, ये हम लोग बैलेंसिंग के बेस पे नहीं करेंगे, हम लोग बिना बैलेंसिंग के कैसे करते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए 5वें क्वेश्चन को करने के लिए। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में 100%।
अभी आपके साथ में एक छोटा सा टर्म मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज परसेंटेज यील्ड। क्या है बेटा? पढ़े लिखिए परसेंटेज यील्ड, YIELD, ठीक है ना? पढ़े लिखिए परसेंटेज यील्ड, सभी लोग लिखिए बेटा। परसेंटेज यील्ड क्या होता है बेटा? जैसे अभी आप सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ उसको ठीक से, तब आपको समझ में आएगा। मान के चलो तुम्हारे पास में कोई भी रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अब मैं तुमसे बोला कि हमारे पास में इसका 10 मोल तुम्हारे पास में है, रिएक्टेंट का कितना मोल है बेटा? 10 मोल। तो प्रोडक्ट का कितना मोल बनेगा? 10 मोल। तो तुम तुरंत से बोलोगे सर ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 0 और इसका बन जाएगा 10 मोल, आया ना? यस सर। यस सर। बोलोगे बेटा? चलो। अच्छा, तुमने जो आंसर दिया है वो किस चीज को मान के दिया है कि रिएक्शन जो हो रहा है वो 100% कंप्लीट हो रहा है? यस सर। तुम लोगों ने क्या माना कि रिएक्शन जो है वो कैसा हो रहा है? दैट इज बीइंग कंप्लीटेड 100%। रिएक्शन जो होगा उसमें क्या होगा, सारा का सारा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना? आपने रिएक्शन को 100% कंप्लीट मान लिया। समझ में आया मैंने क्या बोला? इट इज क्लियर टू यू ऑल? यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों ने क्या माना Yes. बेटा? रिएक्शन को 100% कंप्लीट मान लिया कि सारा का सारा रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना? लेकिन क्या सारे के सारे रिएक्शंस 100% कंप्लीट होते हैं? नो सर। नो सर। बेटा मैक्सिमम रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो 100% कंप्लीट नहीं होते, कुछ ही रिएक्शंस होते हैं 100% रिएक्शंस कंप्लीट जो होते हैं उनका परसेंटेज जो है वो बहुत कम है, 2-4% रिएक्शंस ही हैं जो पूरा कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी मैक्सिमम रिएक्शंस कैसे होते हैं बेटा? 100% कंप्लीट नहीं होते। तो कितना रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? परसेंटेज यील्ड। क्या होगा बेटा? परसेंटेज यील्ड, ठीक है ना? परसेंटेज यील्ड क्या होता है? इट इज एक्चुअल यील्ड, इट इज एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। क्या होता है बेटा? एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। ये क्या होता है? परसेंटेज यील्ड। चलो, ये फॉर्मूला लिखने से पहले आप एक बात समझिए, ये रिएक्टेंट था प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है बेटा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। इसका 10 मोल है। तो मैं बोल रहा हूँ उस लाइन को, हर पॉइंट को सही से सुनना बेटा, लिखना मत कुछ भी, पूरा का पूरा 100% इधर सुनना, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है? इसका 10 मोल तुम्हारे पास में। अब तुमसे पूछे कितना मोल बनेगा, तुमने बोला 10 मोल। ये एक्चुअल है कि थ्योरेटिकल है, ये बताओ। 10 मोल जो बन रहा है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल। लोगों ने मान लिया कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रहा है, हमारा थ्योरी तो यही है ना। एक्चुअल क्या होगा? Yes, एक्चुअल में मान लेते हैं, एक्चुअल में बना इसका 8 मोल। एक्चुअल में बना, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने देखा कि बन कितना रहा है? 8 बन रहा है। अगर आपने रिएक्शन करा के देखा तो आपको पता चला 8 बन रहा है। अगर तुमसे सिंपल पेन पेपर पे दे दिया, तुमने तुरंत से 10 मोल कैलकुलेट करके दे दिया। जो पेन पेपर पे कैलकुलेट किया था वो थ्योरेटिकल है, और जो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा वो क्या होगा? एक्चुअल होगा। तुमसे Yes, पूछे sir. परसेंटेज यील्ड कहते हैं ना, कितना परसेंट रिएक्शन पूरा हो रहा है, तुम ये बताओ। तो तुम बोलोगे 8%। 8/10 × 100, ऐसे ही करोगे ना, 80%। 80%। तो हमने कैसे निकाला 80%? ये है एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100, आया ना? यस सर। उसी का फॉर्मूला बना दिया है, सिर्फ एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100, ठीक है ना? सुनो, अब क्या होता है बेटा, आपको किसी भी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड नहीं निकालना पड़ता है, आपको रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड गिवन होता है और आपको उसके लिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। समझ में आया मैं क्या बोला? You don't Yes, have to sir. calculate percentage yield. You are always given percentage yield. On that basis आपको कितना प्रोडक्ट बनेगा ये निकालना होता है, ठीक है? जैसे मान के चलो आपसे बोले कि एक रिएक्शन है, उसमें 2A जो है वो 3B बनाते हैं। क्या बनाता है बेटा? इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड है 80%। ऐसे करके जो एरो होगा उसके ऊपर लिख देगा 80%, या थ्योरी में लिख देगा परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 80%, ठीक है बेटा? इसका तुम्हारे पास में कितना मोल बेटा? इसका तुम्हारे पास 12 मोल। तुमसे पूछे कि बी का कितना मोल बनेगा? बी का 80% है या फिर 0% है? 80% बेटा, 00 नहीं, 80। ओके सर। कितना है? 80% है, ठीक है ना?
आपको बोल दिया कि 80% परसेंटेज यील्ड है, बी का अमाउंट बताइए, तो तुम क्या करोगे बेटा? तुम करोगे ये, इसको कुछ टाइम के लिए साइड में रखोगे बेटा। किसको? जब भी हम लोग परसेंटेज यील्ड की बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा टाइम के लिए क्या करोगे? साइड में रखोगे। आप क्या करोगे? पहले थ्योरेटिकल निकालोगे कितना बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आपसे पूछूं कि Yes, sir. एक्चुअल यील्ड क्या होगा, आपसे पूछो एक्चुअल यील्ड क्या होगा, तो क्या होगा? थ्योरेटिकल यील्ड इनटू परसेंटेज यील्ड। तो तुम्हें अगर एक्चुअल यील्ड निकालना है तो पहले क्या करो? पहले निकालो थ्योरेटिकल, फिर उसमें क्या कर लेना? परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर लेना। चलो अब बताओ, 2 मोल से कितना बनता है बेटा? 3 3. 1 से कितना बनेगा? 3/2. 12 से कितना बनेगा बेटा? 3/2 into 12. कितना बनेगा? 18। Yes, sir. 18 एक्चुअल है कि थ्योरेटिकल है? थ्योरेटिकल। Actual. 18 तो थ्योरेटिकल है बेटा, हम तो 100% Theoretical. ये जो लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है भाई कंसिडरिंग 100% कंप्लीशन ना। Yes, sir. क्या करो, इसमें परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक्चुअली ये आएगा आंसर 14.4 कितना आ रहा है? 14.4 मोल। ठीक है बेटा, Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? सभी को? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट ऑफ तब तक मुझे आप लोग ये बता दीजिए कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ गई है, परसेंटेज यील्ड वाली। व्हाट अमाउंट ऑफ CaO will be formed from 100 gram of CaCO3 if percentage yield is 90%। मतलब सबको आ गया है समझना? सब लोग बोल रहे हैं सबको समझ में आ गया। ठीक है सर, तो जब परसेंटेज यील्ड इज 90। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, पढ़ के ठीक से देख लीजिए। ये रहा, what amount of CaO will be formed from 100 gram of CaCO3 if the percentage yield is 90%। ठीक है ना? रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कैसा है बेटा? 90% है, तो कितना अमाउंट ऑफ CaO बनेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? इक्वेशन। इक्वेशन लिखना। सबसे पहला काम क्या होगा? इक्वेशन लिखना। तो CaCO3 बेटा डिकम्पोज करके क्या बनाता है? CO एंड CO। और तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आता होगा क्या सर हमें सारे रिएक्शन आने चाहिए? नहीं बेटा, जो कॉमन रिएक्शंस हैं वही आपको दिए जाते हैं। अगर कोई थोड़ा भी डिफिकल्ट रिएक्शन होता है तो वो क्वेश्चन में रिएक्शन भी गिवन होता है साथ में, है ना? जो लोग सॉल्व कर रहे हैं उनको देखने को मिल रहा होगा कि हाँ रिएक्शन भी साथ साथ में गिवन ही होते हैं, हमें सॉल्व नहीं करने पड़ते। ठीक है बेटा, तो CaCO3 विल बी गिविंग यू CO एंड CO2। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका सर कितना 0.9 आंसर। इसका कितना ग्राम है? 100 ग्राम। कितना आ रहा है बेटा आकांक्षा? सर 0.9 0.9 ग्राम। सर मोल। 0.9 मोल। 0.9 मोल सही है बेटा, बिल्कुल पर है। ठीक है, देखो 100 ग्राम आएगा बेटा, 100 ग्राम। तो पहले बताओ मोल कितना होगा CaCO3 का? तो मोल होगा 100/100, दैट इज 1। 100 से डिवाइड क्यों किए? क्योंकि बेटा CaCO3 का जो मोलर मास होता है वो 100, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, सब कुछ मिला के आता है 100। ठीक है बेटा, आपको पता है 1 मोल से कितना मोल बनता है? एक ही बनता है, इसका परसेंटेज 90%। 1 मोल से कितना मोल बनेगा बेटा? एक मोल बनेगा माया ना? यस सर। तो जो 1 मोल जो बन रहा है वो एक्चुअल है कि थ्योरेटिकल है? थियोरेटिकल। एक्चुअल कितना होगा? इंटू 90/100 इंटू 90/100। तो एक्चुअल कितना हो गया बेटा? 0.9। यस सर। आपको मास चाहिए बेटा, मास ऑफ CaO कितना होगा? तो वो होगा 0.9 इंटू 56। और मास ऑफ CO2 चाहिए तो वो कितना होगा बेटा? 0.9 इंटू 44। ठीक है, ये दिस क्लियर? यस सर। सब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
यस सर। या कोई ऐसा है जिसको ये बात समझ में नहीं आई है? बताइए बेटा, कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से बताइए बेटा। 3 लोग रह गए वोट करने के लिए। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट ऑफ CaCO3 is required to produce 56 gram of CaO if the percentage yield of reaction is 90%. ठीक है बेटा, तो बोल रहे हैं 2 लोगों को कुछ कुछ समझ में आया है। इस क्वेश्चन से बेटा पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? बाकी 82% लोग बोल रहे हैं कि हाँ उनको समझ में आ गया है, ना वाला कोई नहीं है। चलो बताइए सर। What amount of CaCO3 is required to produce 56 gram of CO if the percentage yield of the reaction is 90%? ठीक है सर, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी लेस देन 100, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 100, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है बेटा, आपको बोलना नहीं है, मैं आपको पोल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। अब बताइए कौन सा वाला ऑप्शन सही है ABCD में से? जिन लोगों ने भी सॉल्व किया है वो जल्दी से बताइए। 100, लेस देन 100, मोर देन 100, नन ऑफ दीज। ठीक है ना? जिनका 90 आ रहा हो, 80 आ रहा हो, वो क्या बोल सकते हैं? लेस देन 100 बोल सकते हैं। जिनका 100 से ऊपर आ रहा हो, 110, 105, 100 जो भी आ रहा हो, मोर देन 100 बोल सकते हैं। जल्दी से बताइए बेटा, किसी ने सॉल्व नहीं किया? एक ही का आंसर आया सिर्फ अभी तक। बेटा सॉल्व नहीं किया अभी तक किसी ने? कितना टाइम चाहिए तुम्हें इसको सॉल्व करने के लिए? चलिए हम एंड कर लेते हैं। 2 लोगों ने आंसर किया है, दोनों ने ऑप्शन बी किया है बेटा। और चलिए हम लोग बताते हैं बेटा। बहुत अच्छी बात है तुम लोगों ने थोड़ा सॉल्व किया, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है बेटा। एफर्ट का मार्क्स मिलना चाहिए, एफर्ट करना बहुत जरूरी है, तभी तो समझ में आएगा ना। तुम लोग एफर्ट ही नहीं करोगे तो क्या ही समझ आएगा ना फिर। सर बी होगा, मेरा पोल नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, ठीक है, नया नई बी बोल रही है, उसका बी होगा। ठीक है बेटा, सुनो। What amount of CaCO3 is required to produce 56 gram of CaCO3 if the percentage yield of the reaction is 90%? देखो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, समझिएगा। 100 का 90% कितना होता है? 90। बेटा बाकी लोग बताओ, इसमें शर्माने की बात क्या है? 100 का 90%, 90 100 का 90% कितना होता है? 90 होता है। यस सर। क्या 90 का 90% 100 हो जाएगा? नो सर। तो तुमने क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती कर दी। हाँ सर, ना सर। सर 90 का 90%? 90 का 90% तो 100 नहीं होगा ना बेटा। नो सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूँ? 100 का अगर 90% 90 है तो 90 का 90% 100 नहीं हो सकता। इट इज क्लियर टू यू ऑल? यस सर। यस सर। ये पॉइंट अगर तुम लोगों को क्लियर है तो सोच के देखो कि एक रिएक्शन है जिसमें CaCO3 गिविंग यू CaO प्लस CO2। अगर इधर जाने का परसेंटेज 90 है तो क्या वापस आने का परसेंटेज यील्ड भी 90 होगा? नो सर। ना बेटा, ना बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को कभी भी प्रोडक्ट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोगों ने इसका 56 ग्राम लिया, फिर तुम लोगों ने उसको डिवाइड किया 56 से, तो 1 मोल आ गया। बहुत अच्छी बात है। तुमने उसको उल्टा सॉल्व कर दिया, इसका 90% लेके CaCO3 निकाल दिया, आया ना?
Yes, तो नहीं हो sir. सकता ना? Yes, sir. हमारे क्या हो सकता है ऐसा No. कभी? तुम्हें क्या समझना पड़ेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा इसका एक्स मोल ले लेते हैं, एक्स मोल है ना, मान लें। Yes, sir. जो मैं बोल रहा हूँ उसको ठीक से समझना बेटा, इसका एक्स मोल मान लें। Yes, sir. तो बताओ बेटा CaCO3 का एक्स मोल इसका कितना मोल प्रोड्यूस करेगा? एक्स प्रोड्यूस करेगा। Yes, sir. एक्स जो है वो थ्योरेटिकल है कि एक्चुअल है? Theoretical. Theoretical. एक्चुअल कितना होगा? 90 upon 100. 90/100 और वही तो एक है ना। Yes, sir. क्या ये बात सभी को समझ में आई? क्या यहाँ तक जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आया? यस नो में आंसर कर दो जल्दी से, बहुत जल्दी से करना, अच्छी तरह तुरंत। एक सेकंड में फिर से लॉन्च करेंगे हम। यहाँ तक अगर तुम लोगों को समझ में आ गया है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, तुरंत के तुरंत। क्या ये बात सभी को समझ में आई? यस नो में आंसर करो बहुत जल्दी से, सभी लोग जल्दी से आंसर करो बेटा। 4 लोग रह गए अभी, 4 लोग रह गए हैं, 3 लोग है ना। तो मैं एक बार फिर से इसको बताता हूँ। 10 लोगों ने वोट किया है, जिनको समझ में आ रहा है वैसे सबको 10 में से एक बच्चे ने बोला है कुछ कुछ, एक ने बोला नहीं आ रहा समझ में, ठीक है ना। उसको नहीं आया तो हम लोग पूरा दोबारा से बताते हैं। देखिए सर, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको पता है 56 ग्राम ऑफ CaCO बनता है, 56 ग्राम ऑफ CO बनता है कि नहीं बनता? तो इसका मोल कितना बना? 1 बना, वो आप लोगों ने पहले निकाल लिया है ना। अगर इधर जाने का परसेंटेज 90% है तो इधर आने का परसेंट 90 नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है। Yes, sir. तो हमें इसको स्टार्ट करना है कहाँ से बेटा? रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करना है, और रिएक्टेंट को हमेशा एक्स मान के स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है ना। रिएक्टेंट को आपने एक्स मान लिया, उसको एक्स मान के आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको नहीं माना इसका मोल कितना है बेटा? लेट मोल ऑफ CaCO3 इज एक्स, मोल मान लेते हैं एक्स ना, ठीक है। मास बाद में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा क्या बोलेंगे आप लोग? एक्स मोल से इसका मोल कितना बनेगा बेटा? 1 से 1 बनता है ना, तो एक्स से कितना बनेगा? एक्स ही X. बनेगा। और एक्स से एक्स बनना एक्चुअल है कि थ्योरेटिकल है? Theoretical. एक्चुअल Theoretical. नहीं, क्या करो बेटा? परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्चुअल आ गया। Yes, sir. एक्चुअली 1 ही तो बन रहा है बेटा, Yes, sir. तो ये 1 के इक्वल होगा। समझ गए हम बेटा? यहाँ से x कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 100/90। 1.1. कितना आ जाएगा? 1.1। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इट इज क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा मोल ऑफ CaCO3 कितना आ गया? 1.1। 1.1 into 100. 1.1 into 100 110 ग्राम है ना। इट इज क्लियर? तो कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा? इट इज C, C. ग्रेटर देन 100। क्या सभी को समझ में आया? Yes, sir. बताइए बेटा कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से बता दीजिए बेटा सब लोग। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर वो जो आप YouTube पे वो केमिकल एल्गोरिथम पढ़ा रहे हो वो इसी चैप्टर का पार्ट है? बेटा पूरा इसी चैप्टर का पार्ट, ठीक है। यस सर। मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, वो इसी चैप्टर का पार्ट है। उसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, उसमें और भी लेक्चर्स हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम का है, वो आपको नहीं पढ़ना है। जिसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लिखा हुआ है वो आपको पढ़ने हैं सारे के सारे, ठीक है सर। यस सर। हाँ तो उनसे आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और चीजें 2 बार हो जाएगा ना, एक बार उधर से पढ़ लिया एक बार इधर से, तो चीजें रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सर क्या नाम है आपके चैनल का? बेटा अतुल्स केमिस्ट्री। ओके सर। उस पर लेक्चर 1 से पढ़ा हुआ है, 4 लेक्चर है, एक 5वां आ जाएगा, तो धीरे धीरे आपको वहाँ से धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा सारा, ठीक है। वहाँ से भी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, जो लोग का पीछे से रह गया उन लोगों को, ठीक है। चलिए यहाँ तक बेटा क्लियर है सबको? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? No, sir. अब एक और No, sir. ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस भी देता है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस देता है, उनको भी करने को आपसे बोलता है, ठीक है ना। सीरीज ऑफ रिएक्शन कैसे देता है उसको समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन होता है। मान के चलो एक रिएक्शन है जिसमें A + 2B गिविंग यू C + 2D,
सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है बेटा, समझिएगा। इसका परसेंटेज यील्ड है बेटा 70%। दूसरा बोल रहा है सी 2C प्लस G giving you 2C plus E giving you 3F plus 4G। ठीक है बेटा। फिर तुम्हारे पास में 2F गिविंग 5H प्लस 7M। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। पहले वाले रिएक्शन का जो परसेंटेज यील्ड है वो 70 है, दूसरे वाले का 80 है और तीसरे वाले का कितना 90। ठीक है बेटा। तुमसे बोले तुम्हारे पास में A का 10 मोल है तो H का कितना मोल बनेगा और M का कितना मोल बनेगा ये बताइए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? क्वेश्चन क्लियर है? A प्लस 2B Yes, मिलकर Yes, C sir. बनाता है, 2C प्लस E मिलकर 3F प्लस 4G बनाता है। हमारे पास में किसका 10 मोल है बेटा? A का 10 मोल है तो G H और M का कितना मोल बनेगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है बेटा। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। अब देखो समझिएगा ठीक से, आपको H और M तक जाना ना, आपको H और M चाहिए तो आपको क्या चाहिए? F चाहिए ना, F। सर नो सर? Yes, sir. F के लिए क्या चाहिए आपको? C चाहिए। Yes, sir. C के लिए क्या चाहिए आपको? A चाहिए। Yes, sir. आपको ना तो D से कोई मतलब है, ना E से कोई मतलब है, ना H से कोई मतलब है, ना D से कोई B से कोई मतलब है। इनसे कोई मतलब नहीं है ना। जिनसे कोई काम नहीं उनको हटा देते हैं। ठीक है सर। देखो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा, ठीक से समझिएगा। इसका 10 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बनाते हैं बेटा। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो 10 से कितना बनेगा? तो 10 बनेगा। Yes, sir. 10 जो है वो एक्चुअल है कि थ्योरेटिकल है? Theoretical. एक्चुअल करने के लिए क्या कर लो बेटा? इंटू 70% 10 into 70 upon 100. आएगा 7 मोल। यस सर नो सर? Yes, sir. Sir. कितना है तुम्हारे पास? 7। Yes, sir. सी का मोल कितना है बेटा? 7. 7। ठीक है ना। अब बताइए 2 से कितना बनता है बेटा? 3। यस सर नो सर? Yes, sir. आपको निकालना है। 2 से बनता है 3 तो 1 से बनेगा 3/2, 7 से बनेगा 3/2 इंटू 7 Yes, sir. इंटू बेटा ये एक्चुअल है कि थ्योरेटिकल? Theoretical. Theoretical. इंटू 80% ना, तो 80% की जगह इंटू 0.8 लिख दूं, कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कितना आया ये सॉल्व करके? 8.4. 8.4। Yes, sir. 8.4. 8.4 आ गया बेटा। F का कितना मोल है तुम्हारे पास में बेटा? 8.4. 8.4 मोल। तो बेटा 2 से कितना बनता है ये बताइए? 5। 5. 1 से कितना बनेगा बेटा? 5/2 Into 8.4. Into 8.4 इंटू 0.9, क्योंकि यहाँ तक इंटू करना क्या हो गया बेटा? थ्योरेटिकल। Theoretical. इंटू परसेंटेज यील्ड क्या बना दिया? Actual. समझ गए? Yes, sir. ऐसे यहाँ पे होगा बेटा, यहाँ होगा 7/2 इंटू 8.4 इंटू 0.9। ये हो जाएगा ना आंसर। दोनों को सॉल्व कर लेंगे इनको। Yes, sir. क्या ये बात तुम लोगों को समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. बताइए बेटा कितने लोगों को समझ में आ गया? Sir, H की 17.9. H का 17.9 और M का बेटा? चलो Sir, वो भी बेटा calculate. बोल रहे हैं उनको समझ में आ गया है। 2 लोगों ने वोटिंग नहीं किया है, शर्मा रहे हैं 2 लोग भी। तो शर्माना अभी तक नहीं छोड़े तो काफी टाइम से तुम लोग पढ़ रहे हो। क्लियर सर ये वाली बात? सबको समझ में आ गया ना? सबने कॉपी कर लिया? ये कितना आ रहा है बेटा? आकांक्षा कितना आ रहा है इसका आंसर? Sir, अभी calculate कर. Sir, 13.23 शायद.
13 से तो ज्यादा ही आएगा ना बेटा, क्योंकि 7/2 से मल्टीप्लाई किया। सर 13 ये 13 है। सर 26.46। 26.46, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ आता है। सुनो, यस सर यही आएगा। एक और मैं क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ, उसको आप कीजिएगा। अब मुझे सबसे पहले आपको ये बताना है कि मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूँ ना, वेयर टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहे हैं आप लोगों को? यस सर। यस सर। मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास में इसका 10 मोल है, एच का कितना मोल है तुम्हारे पास? 10 moles। यू आर हैविंग 10 मोल्स ऑफ एच। 10 मोल एच का बना है, तो ए का मोल कितना चाहिए ये पूछा जा रहा है। ए का मोल कितना चाहिए, उल्टा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया ना अभी। पहले 10 ए Yes, का मोल दिया था, तो मैंने Yes, sir. एच और एम का पूछा था। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें एच का मोल मैं दे दिया हूँ, तो आपसे क्या पूछ रहा हूँ बेटा, ए का मोल का कितना रिक्वायरमेंट है, ए का मोल कितना चाहिए वो आपको बताना है। तो क्या कोई बता पाएगा? मुझे बताओ कहाँ से स्टार्टिंग करें। सर 2f को हम सर x मान ए लेंगे। का स्टार्टिंग सर ए का एक्स मान लें। स्टार्टिंग कहाँ से करें, ए से स्टार्टिंग करें कि एच से स्टार्टिंग करें, पहले ये बताओ। सर ए से। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सबको समझ में आ रहा है? फ्रॉम ए। यस सर। क्योंकि Yes, sir. परसेंटेज यील्ड जो है वो रिएक्टेंट का दिया है तुम्हें, फॉरवर्ड का दिया है, बैकवर्ड का नहीं दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इट इज क्लियर टू यू ऑल? यस सर। बेटा हमें यस सर। और सॉल्व करो। इसका कितना मोल मान ले बेटा, एन मोल है ना। तो हमें क्या Yes, क्या चाहिए, sir. तो डी तो चाहिए नहीं, सी चाहिए यहाँ से। फिर हम एफ निकालेंगे, फिर हम लोग एफ की एल से ये निकालेंगे, ठीक है ना। थोड़ा Yes, sir. एन से कितना बनेगा, एन बनेगा, और उसका बनेगा 0.7%। समझ में आ रहा है कि नहीं? 70% 0.7 से इंटू यस सर। यस सर। कितना मोल है तुम्हारे पास, 0.7 एन। यस सर। तो हमें मोल ऑफ सी कितना बनेगा बेटा, वो बनेगा 3/2 इंटू 0.7 एन into 0.8। टू 8। 0.8। यस सर, नो सर। यस sir. सर। यस सर। तो कितना मोल है तुम्हारे पास में, 3/2 इंटू 0.8 इंटू 0.7 इंटू एन, इतना ही है ना। यस सर। अब बताओ बेटा कितना बनेगा एच का। एच का बनेगा 5/2 इंटू 3/2, ये वाला वैल्यू पूरा उठा के रख देते हैं, इंटू यस सर। 0.8 इंटू 0.7 इंटू 0.9 इंटू एन, और ये तो 10 होगा। ये सर, नो सर। यस सर। यस दिमाग सर। घूम गया? नो कहीं सर। समझ में आई है बेटा? यस सर। काम वही किए जो पहले किए थे हम, बस कैलकुलेशन इकट्ठा नहीं किया। हम बोल रहे हैं बार बार कैलकुलेशन कर लो। बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया है, जल्दी से बताइए बेटा। 2 लोग रह गए हैं, बाकी लोगों को तो आ गया समझ, मतलब ना। 2 लोग कौन कौन है बेटा, जिन लोगों ने पोलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है? सबको आ गया, सबको आ गया। कुछ लोगों को कुछ कुछ आया है, ठीक है। 80% बोल रहे, 82% को आ गया, 2% को कुछ कुछ आया है। चलो तो फिर से एक बार बताऊंगा बेटा, पूरा पूरा आ जाएगा जिनको कुछ कुछ आया है। चलिए चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका एन बोल तुम्हारे पास है बेटा, तो एन से कितना बनेगा, एक से कितना बनता है, एक बनता है। तो एन से कितना बनेगा, एन। एन का एक्चुअल के थ्योरेटिकल, तो बोलोगे एन तो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल। एक्चुअल करने के लिए परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। ऐसे सेम बेटा हम लोगों को अब इसका मोल कितना बन गया, 0.7 एन। 2 से कितना बनता है, 3। 1 से कितना बनेगा 3/2। 0.7 एन से कितना बनेगा, 3/2 इंटू 0.7 एन। यस सर, नो सर। यस सर। ये इतना एक्चुअल है कि थ्योरेटिकल है? theoretical। थ्योरेटिकल। मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया उसको, एक्चुअल। एक्चुअल। समझ गए बेटा? सेम Yes, यहाँ sir. पे बेटा, अब देखो इसका मोल हमारे पास में पूरा आ गया, ये उठा के यहाँ रख लिया। इसका मोल इतना है। 2 से कितना बनता है, 5। तो 1 से कितना बनेगा, 5/2। इतने से कितना बनेगा, 5/2 इंटू दिस वैल्यू इंटू परसेंटेज यील्ड कर लिए, क्या बन गया, एक्चुअल। वही क्या है बेटा, वही 10 है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बट एक्चुअल में कितना मोल बन रहा है, इसका 10 ही तो बन रहा है, और सॉल्व करके एन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? 5.29। कितना आ रहा है बेटा,
5.29. 5.29 आ रहा है, Yes sir. इसे सॉल्व कर लियो ना। Yes sir. ठीक है, तो सही से सॉल्व करना बस। हाँ। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको करके लाने हैं, ठीक है बेटा। Yes sir. क्वेश्चन लिखो। यस सर। पहला क्वेश्चन, what amount of MgO is required to produce 48 ml of CO2 at STP if the percentage yield of the reaction is the percentage yield of the, तो बहुत बड़ा हम लोग करके लिख रहे हैं क्या? ये तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे कैसे लिखा जा रहा है ना ये। लिख रहा ठीक से? यस Yes सर। sir. If the percentage yield of the reaction is 80%. पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 लिखो बेटा। सर जो CO2 है पहले हम उसे जो STP है उससे डिवाइड करके ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। बेटा वो तुम सबके सामने मत बताओ, तुम्हें सोचना है कि ml दिया है तो हम क्या करेंगे, है ना, और कैसे सॉल्व करेंगे, समझ गए? ओके सर। ml से तुम्हें मोल निकालना आता है तो मोल में ही काम किया जाता है, ग्राम होगा तो भी मोल निकालते हो, वॉल्यूम देता है तो भी मोल निकालते हो, काम तो तुम्हें मोल में ही करना होता है, ठीक है, समझ गए? यस सर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, एक रिएक्शन तुम लोगों के पास में है NH3 N2 + H2, ये हम लोगों के पास में बेटा कितना है 340 ग्राम। इस रिएक्शन का परसेंटेज यूज दिया है बेटा कितना 90%। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ N2 and H2 gases produced at STP, ठीक है बेटा। यस सर। नंबर 3 लिखो। If 5 moles of A are taken initially, find the moles of G and M produced, ठीक है बेटा। यस सर। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको बेटा, 4 क्वेश्चन देता हूँ आज। If 5 moles of M are produced,
फाइंड द मोल्स ऑफ A टेकन, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। इसके आगे आपसे मिलेंगे बेटा कल, ठीक है। और कल आपको एक Yes, तरीका sir. बताएंगे जिससे आप किसी भी रिएक्शन को बिना बैलेंस किए सॉल्व कर सकते हैं। सर मतलब जिनको थोड़ा बहुत कोई डाउट है वो वेट, आप वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। जिसको डाउट है, अभी कुछ बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप वेट करके मुझसे पूछ सकते हैं।